हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम यूट्यूब चैनल्स। हमारे पास ये रिसीवर आया है फ्रंट पैनल NMP3 के नाम से, और इसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसमें GX405S में लगा हुआ है, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो एक नई प्रॉब्लम आ गई है। सो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो पहले आपको मैं इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑन हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम सिग्नल की है, आपको मैं बता दूँ, और कौन सी प्रॉब्लम निकलती है देखते हैं आप। सो दोस्तों ये देखें, पावर भी इसमें 66-65 इसमें बता रहा है, ठीक है। और चैनल भी मैं सर्च करता हूँ तो फिर जो है सिग्नल जो है चैनल नहीं उठा रहा, सिग्नल भी इन्हें कम हो जाते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। सो मैं अभी इसको अब सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। सो ये मैंने छोटी ने भी लगाई हुई है इसके अंदर केबल। सो इसको इसको टीवी करके यहाँ पर सर्च देता हूँ। सो दोस्तों देखें, अभी ये 71 पर था है। सो आस्ता आस्ता जो है इसका जो पारा है वो कम हो जाता है, ठीक है। पारा कम हो जाता है, इसके बाद चैनल भी नहीं आते हैं और पारा आस्ता आस्ता कम भी हो जाता है। सो ये देखें, कभी कभी ये सर्चिंग में आ जाता है, अभी चैनल भी कम उठाएगा। तो अभी देख लें हम, चैनल टोटल होते हैं 150 से ऊपर होते हैं, मगर उसमें देखेंगे कितने आ रहे हैं। अभी इसने 4-5 फ्रीक्वेंसी सेव कर लिए। अभी देखें 227 चैनल हैं इसने, 28। सो दोस्तों देखें, अभी ये सेव पर आ चुका है और 19 इसने फ्रीक्वेंसी उठाई है, ठीक है। सिर्फ वी की है, 40 में नहीं उठाई इसने। और चैनल जो इसने सेव किए हैं वो 56 सेव किए हैं इसने, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम ये वाली आ गई है, और इस मरतबा तो इसने चैनल उठा लिए मेरे, मगर जब मेरे पास आया था तो मैंने 3-4 मरतबा रजिस्टर मारा था, उसके बाद भी मैंने सर्च दी थी, फिर भी ये जो था सिग्नल चैनल नहीं उठा रहा था, ठीक है। सो फ्री इसको जो पारा था, स्ट्रेंथ थी जो सिग्नल की, वो सेम टू सेम खड़ी हुई थी, मगर चैनल नहीं उठा रहा था। सो अभी ये देखें, अभी कभी कभी ये जो चल भी जाता है। तो अभी इससे पोजीशन आप देख रहे हैं, इसने सेव चैनल कर लिए हैं, ठीक है। सो चैनल इसने कम किए मगर उठा लिए हैं। सो अभी हम इस सारों का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सो बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, और चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आइए आपको ये इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो ये देखें, एच और वी पर खड़ा है, ऊपर और नीचे वी पर, और ऊपर जो है एच पर। सो ऊपर एच पर और नीचे वी पर। सो अभी हम इसके चेक करेंगे क्या रिजल्ट होती है। पहले हम वी की चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, वी के ऊपर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। सो अभी वी के ऊपर हम चेक करते हैं इसकी जो, ठीक है। और हम इसको करते हैं ऊपर, करते हैं हम इसको एच पर, और एच पर चेक करते हैं। सो एच पर जो है ये सेम क्वालिटी बता रहा है, सेम 18 और 18, ठीक है। सो दोनों पर 18-18 बता रहा है। सो इसका मकसद है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसमें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, छोटे छोटे 3 ट्रांजिस्टर का एक ही साथ लगे हुए हैं जो सिग्नल आईसी है उसके नीचे। सो यहाँ पर एक मिनट आपको मैं निशान देता हूँ। ये वाले जो ट्रांजिस्टर लगे हैं वो तीनों, और ये साथ एक, ये 4 ट्रांजिस्टर हम एक्सचेंज करके देखते हैं, उसके बाद उसकी पोजीशन क्या रहती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा कौन सा प्रॉब्लम निकलता है। तो पहले हमें इसके ऊपर शक है, सो इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज तो आता होगा कैसे चेंज होता है, तो मैं पहले चेंज कर लेता हूँ उसको, चारों को। सो दोस्तों ये मैंने सर्किट काटा है, ठीक है। GX405S में से बोर्ड में से मैंने काट लिया है ये वाला, और इसमें से मैंने 5 से 6 कनेक्शन कर लिए हैं,
ٹھیک ہے. سو کنیکشن آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہوں گے کہاں کہاں سے میں نے کنیکشن کیے ہیں. ٹھیک ہے. سو ابھی میں اس کے اندر لگا کر دیکھتا ہوں کہ کیا صحیح ہو پاتا ہے کہ نہیں. سو کیونکہ اس کا جو بورڈ تھا خود کا وہ صحیح سے ریپیئر نہیں ہو پا رہا. سو اس میں نے جو ٹرانسفر ہو رہے تھے 2-3 مرتبہ اسکین کیے اور سارا کچھ اوکے ہونے کے باوجود بھی یہ سسٹم ورک نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سو ابھی میں اس کو جو بورڈ ہے چھوٹے والا یہ والا اس کو میں اس کے اندر یوز کروں گا. دیکھتے ہیں بن پاتا ہے کہ نہیں. یہ سرکٹ میں نے لگا دیا انسٹال کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ارجنٹ آرٹیکل وغیرہ وولٹ وغیرہ میں نے چیک کر لیے. آپ کو میں پھر سے دکھا دیتا ہوں اس کے وولٹ وغیرہ کہاں کہاں میں نے کنیکشن کیے ہیں اور کیسے یہ چل رہا ہے. سو ابھی آپ دیکھ لیں یہ کنیکشن بالکل سیم میں نے بورڈ کاٹا تھا یہاں کسی جی ایکس بورڈ میں سے. سو 2 کنیکشن میں نے یہاں سے کیے. ٹھیک ہے. ہارزنٹل اور ورٹیکل جو سسٹم اس کا چینج کرتی ہے سسٹم چینج کرتی ہے وہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اور یہاں پر ریسٹروں کے آگے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے دوسرا جو میں نے یہاں پر 13 وولٹ اور 18 وولٹ یہاں پر 19 وولٹ آ رہے تھے. سو یہاں پر لگا رہا تھا تو یہ بلنکنگ کر رہا تھا. سو میں نے یہاں ڈائریکٹ یہاں پر لگا دیے. سو یہ کنیکشن ڈائریکٹ میں نے یہاں پر یہ اس طرح کر دیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آؤٹ پٹ میں نے کنیکشن گراؤنڈ اور پلس جو یہاں سے یہاں پر کر دیے میں نے. ٹھیک ہے. سو ابھی ہم اس کی کنیکشن چیک کریں گے. ابھی اس کے چینل وغیرہ سارے سرچ کر کے دیکھیں گے کہ کر رہے ہیں کہ نہیں سرچنگ آ رہی ہے کہ نہیں. سو پہلے میں آپ کو اس کے وولٹ چیک کرا دیتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے. میٹر کو میں کر دیتا ہوں آن. اور ابھی جو ہے ابھی جو ریسیور ہے وہ ایچ پر کھڑا ہے. سو 1 منٹ اس کا ارتھ کا وائر نکل گئی ہے. ارتھ میں یہاں لگا دیتا ہوں اور ابھی ہم اس کے چیک کریں گے یہ کتنے وولٹ 18 وولٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم وی کے وولٹ چیک کریں گے وی کے وولٹ کتنے دے رہا ہے. سو یہ مینیو ٹی پی لسٹ اور یہ ایچ پہ کرا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم وی کے چیک کریں گے کتنے وولٹ آ رہے ہیں وی کے. سو یہ ہمارے پاس وی کے سو یہ وی کے 13 وولٹ ہو گئے. ٹھیک ہے دوستو. سو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے ماسفیٹ وغیرہ ٹرانسٹر جو میں نے سارے نکالے ہوئے ہیں پھر بھی یہ سرکٹ جو ہے کام کر رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے آپ اس کا سرکٹ نکال کر لگا سکتے ہیں. ٹھیک. اور ابھی ہم اس کی سرچنگ دے کر چیک کرتے ہیں کہ سارے چینل اٹھا رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا دوستو. دیکھیں چینل پورے آ گئے اس میں. ٹھیک ہے. 178 اس میں چینل آ گئے. تو